उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। मैं आपके साथ सूरी चौहान हमीरपुर का रुख करते हैं पहले, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। रहेगा क्योंकि यहाँ के हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और जब बहन और भाइयों, बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इसी महोबा में आए थे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने के लिए। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना, अजगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। तब मैंने इस बात पर गौरव की, अब मेरे बुंदेलखंड के खेत भी प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी कीमत बढ़ेगी। मेरे अन्नदाता किसान, हमारे बुंदेलखंड में भी लोग खुशहाल हो पाएंगे। अब पलायन नहीं होगा। और माफिया के तो हम क्या हाल कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आप मुझे बताओ, ये जितना काम हम लोगों ने किया है, क्या कोई चेहरा देखकर किया क्या? कोई गांव देख करके किया क्या? कोई क्षेत्र देख करके किया क्या? अरे तो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। और मोदी जी ने मुझे कहा था कि जब आप की मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दौरा करेंगे, सबसे पहला दौरा बुंदेलखंड का थोड़ा करना, क्योंकि बुंदेलखंड की प्यास को भी दूर करना है और बुंदेलखंड के विकास में के बाधा को भी, बैरियर को हटा करके एक अभियान चलाना है। और बहनों भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बनी हुई तोप गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है। सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है। और इसीलिए जब चुनाव आ गए हैं, मोदी जी का विरोध दो ही लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं? एक जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। मोदी जी के समर्थन में वह हर व्यक्ति है जो राम भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है, जो विकास का समर्थक है, जो गरीबों के उत्थान का समर्थक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का समर्थक है, वह हर व्यक्ति मोदी जी का समर्थन कर रहा है। और इसीलिए मोदी जी परसों यहां आ रहे हैं हमीरपुर में, राठ में आएंगे, स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर जाकर के पुष्पांजलि करेंगे और बुंदेलखंड वासियों को अपना संदेश भी देंगे यहीं इसी धरती से। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ, 2017 के पहले क्या स्थिति थी? डकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे। आखिर सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहां दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में एक नहीं दो नोट, झांसी से लेकर चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बुंदेलखंड का नौजवान तो यहां नौकरी पाएगा ही पाएगा, बुंदुआ नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे और दुनिया आपके पास नौकरी की भीख मांगने के लिए आएगी। बहनों और भाइयों, जब बुंदेलखंड के साथ हम बात करते हैं तो मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने केवल लूट मचाई थी यहां पर, जो लूट देश के अंदर मचाई थी, जो बर्बादी ये लोग देश के अंदर लाए थे, वही ये लोग लेकर के आए हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए, चुनाव केवल चुनाव नहीं है हमारे लिए। मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को बदल करके रखा है।
इन 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई, उसकी जो जड़ थी कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और विकास के बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, यहां पर भी हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, चाहे वह IIIT का हो, NIT का हो, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हो, हर घर नल की योजना का हो या गरीबों को सुविधा देने का हो, आप सोचो